भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज मीरपुर में सुबह 9 बजे से शुरू होगा मुकाबला। दूसरे टेस्ट मैच में कप्तान केएल राहुल टीम से बाहर हो सकते हैं। नेट प्रैक्टिस के दौरान राहुल को लगी थी चोट। केएल राहुल की गैर मौजूदगी में टीम की कप्तान चेतेश्वर पुजारा के हाथों में होगी। राहुल की जगह अभिमन्यु ईश्वरन को मौका मिल सकता है। बांग्लादेश की टीम में भी एक बदलाव हो सकता है। बैक इंजरी से जूझ रहे तेज गेंदबाज इबादत हुसैन की जगह तस्कीन अहमद को मौका मिल सकता है। भारत अगर दूसरा टेस्ट मैच जीतती है तो आईसीसी की रैंकिंग में भारत दूसरे नंबर पर अपनी स्थिति मजबूत कर लेगी। कोरोना की चौथी लहर की आशंका में सतर्क हुआ देश। विदेश से आने वाले यात्रियों की होगी रैंडम कोविड जांच। केंद्र सरकार ने कोरोना पर की समीक्षा बैठक। जनता को मास्क के पालन और वैक्सीन लगवाने की दी नसीहत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज बुलाई आपात कोरोना बैठक। कोविड की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। सीएम केजरीवाल की बुलाई बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य विभाग के अफसर रहेंगे मौजूद। केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जारी किया अलर्ट। आज टीम 9 के साथ करेंगे कोविड पर समीक्षा बैठक। राज्य में कोरोना संकट पर तैयारियों का लेंगे जायजा। फिर से कोरोना संकट को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने उठाया नया कदम। रैन बसेरों में लागू किया कोरोना प्रोटोकॉल। महाराष्ट्र सरकार भी कोरोना खतरे पर एक्शन में। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज मौजूदा हालात की समीक्षा के लिए समिति या स्पेशल टास्क फोर्स का करेंगे गठन। मुंबई में बीएमसी भी कोरोना संकट पर सतर्क। विदेशों से आने वाले यात्रियों पर टिकी है नजर। चौथी कोरोना लहर के खतरे पर कर्नाटक भी सतर्क। आज कर्नाटक सरकार ने बुलाई बैठक। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का निर्देश। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की होगी स्क्रीनिंग। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल का बयान। विदेश से आने वाले सभी लोगों का परीक्षण किया जाएगा, होगी ट्रेसिंग। चीन में कहर बरपाने वाले कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की भारत में हो चुकी है एंट्री। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जुलाई तक भारत में BF7 के मिले 5 केस। गुजरात में BF7 कोविड के 3 मरीज सामने आए। उड़ीसा में एक मरीज BF7 कोरोना से पीड़ित पाया गया। कोई भी गंभीर रूप से बीमार नहीं। वडोदरा में मिला कोरोना का BF.7 वेरिएंट। अमेरिका से गुजरात आई थी 61 साल की एनआरआई महिला। जीनोम सीक्वेंसिंग में हुआ खुलासा। वडोदरा में BF.7 वेरिएंट से संक्रमित महिला की हालत सामान्य। अहमदाबाद में भी एक शख्स में हो चुकी है BF.7 वेरिएंट की पुष्टि। देश में इस वक्त कोरोना वायरस के 10 अलग अलग प्रकार। ओमिक्रॉन कोरोना का BF.7 वेरिएंट अब तक सबसे अधिक संक्रामक माना जा रहा है। ये वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी संक्रमित करने में है सक्षम। BF.7 कोविड वेरिएंट से पीड़ित मरीज को बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, उल्टी, डायरिया और थकान की हो सकती है शिकायत। चीन में कोरोना रिटर्न को WHO ने संज्ञान में लिया। चीन में कोविड की स्थिति पर जताई चिंता। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत भी सतर्क। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की हाई लेवल मीटिंग। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने किया आगाह। कहा कोरोना अभी गया नहीं। बैठक में ICMR के वैज्ञानिक भी शामिल। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की तरफ से NCDC और ICMR को लिखी गई चिट्ठी। सभी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देने का निर्देश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कोरोना का साया। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने लिखा पत्र। अगर मुमकिन हो तो स्थगित कर दें यात्रा। राहुल को चिट्ठी में मंत्री मांडविया ने कोविड नियमों के पालन का किया अनुरोध। लिखा भारत जोड़ो यात्रा में कड़ाई से लागू हो कोविड गाइडलाइंस। मांडविया की चिट्ठी पर भड़की कांग्रेस। बोले अधीर रंजन, भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता और राहुल गांधी से डर गई है सरकार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी से पूछे सवाल। कर्नाटक में पार्टी क्यों निकाल रही है यात्रा? क्या भारत सरकार ने घोषित किया है प्रोटोकॉल? कांग्रेस की तरफ से जवाब। सभी कार्यकर्ताओं का हो चुका है टीकाकरण। अगर सरकार जारी करे एडवाइजरी तो हम करेंगे पालन।
श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब की जमानत याचिका पर सुनवाई, दिल्ली की अदालत में है मामला। अंकिता भंडारी हत्याकांड में देहरादून कोर्ट में सुनवाई, एसआईटी कर रही है पूरे मामले की जांच। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर आज होगी सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ करेगी मामले की सुनवाई। ज्ञान वापी पर अखिलेश यादव और ओवैसी के बयान पर सुनवाई, ज्ञान वापी को लेकर दोनों नेताओं ने दिया था विवादित बयान। यूपी में इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम योगी करेंगे बैठक, राज्य में निवेश के प्रस्ताव की करेंगे समीक्षा। नए साल और क्रिसमस को लेकर तैयारियां शुरू, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सैलानी पहुंचने शुरू। उत्तराखंड के हिल स्टेशन औली में बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस दौरान सैलानियों ने जमीन से 11,000 मीटर की ऊंचाई पर रोपवे का भी लुत्फ उठाया। औली में ज्यादातर होटल्स में बुकिंग करीब फुल, उम्मीद जताई जा रही है कि क्रिसमस के मौके पर बर्फबारी हो सकती है। शिमला में भी नए साल और क्रिसमस को लेकर काफी उत्साह, सैलानियों के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम ने ली करवट, गुड न्यूज यह है कि क्रिसमस के मौके पर स्नोफॉल सैलानियों का कर सकती है स्वागत। एमपी के सीहोर में बना ऑल सेंट्स चर्च एशिया के सबसे खूबसूरत चर्चों में से एक, यहां पर क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोरों पर। तमिलनाडु के मदुरई में अमेरिकन कॉलेज में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं, कॉलेज में शानदार लाइटिंग की गई है। अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर हवाई अड्डे को भी बनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां हुई शुरू। महाराष्ट्र के सांगली में यशोधरा शिंदे सरपंच बनी, यशोधरा जॉर्जिया में एमबीबीएस की पढ़ाई कर महाराष्ट्र लौटी हैं। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा को 2023 ऑस्कर अवार्ड में भेजा जाएगा। कांतारा ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का किया है। भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी सूरत में बुलेट ट्रेन परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये परियोजना भारत में हाई स्पीड रेल की दिशा में क्रांति लाएगी। देश की सुरक्षा में वायुसेना के गरुड़ कमांडो अहम साबित हुए। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक गरुड़ कमांडो का दस्ता दुश्मनों के आगे चट्टान की तरह खड़ा है। झारखंड के रामगढ़ में विनोद कुमार नई तकनीक के साथ कर रहे हैं खेती। बैंक की नौकरी छोड़ उन्होंने खेती शुरू की। वो मोबाइल ऐप के जरिए सिंचाई कर रहे हैं। गुरदासपुर की अनाहत कौर ने देश की सबसे छोटी उम्र के शूटर के तौर पर नाम दर्ज किया। राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। कोलकाता के तारा लर्निंग सेंटर में बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया जा रहा है। जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा, पेंटिंग और नाटक मुफ्त में सिखाया जाता है। चीन मुद्दे पर संसद में विपक्ष का सरकार पर हमला, कांग्रेस ने लगाया चर्चा से भागने का आरोप। संसद परिसर में प्रदर्शन। सोनिया गांधी ने सीमा पर चीन के अतिक्रमण को बताया गंभीर चिंता का विषय। कहा, अपनी जिद पर अड़ी हुई है सरकार, विपक्ष को कर रही है टारगेट। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, राहुल के बयान को हथियार बनाकर बताया सेना का अपमान। ड्रग्स को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का सख्त एक्शन। कहा, सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, नशे पर ना हो सियासत। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला की पहल पर सदस्यों ने पारित किया संकल्प नशे के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाने का प्रण। नियम 193 के तहत सदन में हुई नशीले पदार्थों की समस्या पर चर्चा। 2 दिन की बहस में पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने बड़ी संख्या में लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का इम्तिहान, कांग्रेस ने पेश किया विश्वास प्रस्ताव। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल के एक मंच से विवादित बयान को बीजेपी ने बनाया मुद्दा, आपत्ति दर्ज कराते हुए की कड़ी आलोचना। छत्तीसगढ़ के लालपुर में कार्यक्रम में लोगों के हंगामा करने पर भड़के थे सीएम बघेल। कहा, भौंकने वालों से हम निपटना जानते हैं। पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 2019 लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने पुलिस पर रिश्वत लेने का लगाया आरोप। कहा, गायों की तस्करी के लिए पुलिस रिश्वत ले रही है। असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद को लेकर गुवाहाटी ने बैठक की गई, जिसमें अरुणाचल के डिप्टी सीएम चाउना मीन और असम के मंत्री अतुल बोरा हुए मौजूद।
मुंबई में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एक एनजीओ में बच्चों से की मुलाकात। इस दौरान बच्चे सचिन के साथ सेल्फी लेते नजर आए। जैसलमेर में सैलानी अब भारत पाकिस्तान सीमा को देख सकेंगे। इसके लिए बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार ने बॉर्डर टूरिज्म प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। बिहार के नए डीजीपी पदभार संभालते ही एक्शन में दिखे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कहा, बदमाशों को दौड़ाओ नहीं तो क्रिमिनल पुलिस को दौड़ाएगी। बांसवाड़ा में बीजेपी की जन आक्रोश रैली। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बड़ी जनसभा को किया संबोधित। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन का बयान, हिमाचल में अपने नेताओं के बागी होने के चलते बीजेपी हारी चुनाव। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का भड़काऊ बयान, कहा जैसे घुसा है चीन वैसे ही हम कर्नाटक में घुसेंगे। संजय राउत ने कर्नाटक के सीएम बम्बई पर लगाया आग उगलने का आरोप, कहा महाराष्ट्र की कमजोर सरकार नहीं ले पा रही है कोई फैसला। शराब स्कैम की चार्जशीट में के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम आने पर बीजेपी नेता तरुण चुग की मांग, इस्तीफा दे मुख्यमंत्री केसीआर। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का सुशील मोदी पर तंज, कहा खुद बन जाएं प्रधानमंत्री, बार बार सीएम बनाने की बात पर दिया जवाब। उज्जैन में एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, माता सीता को लेकर विवादित बयान का आरोप। बाहर से उत्तराखंड आने वाली हर गाड़ी में अब पोर्टेबल डस्टबिन जरूरी। नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, प्लास्टिक कचरे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर है जनहित याचिका। पठानकोट में अपनी मांगों को लेकर किसानों का 7वें दिन भी धरना जारी। टोल प्लाजा बंद कर धरने पर डटे लोग। जम्मू में घाटी से आए कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन, बकाया सैलरी के मुद्दे को लेकर जमकर नारेबाजी। दिल्ली में चीनी उत्पादों के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन, चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के तहत कारोबारियों का विरोध। महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ धर्मांतरण कानून बनाने की मांग और हुई तेज। नागपुर में 16 हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। सहारनपुर में फिल्म पठान का विरोध, पब्लिक अदालत में सनातन हिंदू बोर्ड के जज के आदेश पर जलाया गया शाहरुख खान का पुतला। राजस्थान के सिरोही में जैन समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, झारखंड में जैन तीर्थ समेत शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध। रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सूरत में भी झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, जैन तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का विरोध। मुरादाबाद में कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी के खिलाफ वारंट जारी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। दिल्ली के राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा। बिना अनुमति के तकरीबन 50 छात्र पिछले 2 दिनों से कर रहे थे प्रदर्शन। झारखंड में नियोजन नीति मांग को लेकर रामगढ़ में छात्रों में उबाल, हाईवे को किया जाम। रांची पटना हाईवे घंटों तक रहा बंद। वाराणसी में बीएचयू के छात्रों ने मनाया काला दिवस। भ्रष्टाचार, छात्रों के निलंबन और फीस वृद्धि के खिलाफ काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। झालावाड़ में 4 प्रदर्शनकारी कॉलेज छात्रों की भूख हड़ताल के दौरान तबीयत हुई खराब। नए ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए बजट देने की मांग। हिरासत में लिए गए बिहार जेडीयू नेता कामेश्वर सिंह के किराएदार छपरा के घर से पुलिस ने बरामद की थी शराब। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने का दारुल उलूम ने किया विरोध। प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने कहा, धमकी देना बोलने की आजादी के खिलाफ। धौलपुर में नाबालिग लड़की के अपहरण को लेकर पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा। 22 दिनों से अब तक लड़की का पता नहीं, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए सर्दियों में भी तैनात रहेंगे आईटीबीपी के 30 जवान। मंदिर के भीतर 40 किलो सोने की चढ़ी है बर्फ। लद्दाख के द्रास में तापमान -27 डिग्री तक गिरा। धरती पर दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा रिहायशी इलाका। दिल्ली एनसीआर में कोहरे से राहत नहीं, दफ्तर और स्कूल जाने वालों को परेशानी। कोहरे की वजह से गाजियाबाद के स्कूलों में बदला गया समय, 9 बजे से खुलेंगे स्कूल। लखनऊ में भी कोहरे और शीतलहर का प्रकोप, 31 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से खुलेंगे स्कूल।
नोएडा में घने कोहरे को लेकर नए इंतजाम, हादसे रोकने के लिए लगाए जाएंगे रिफ्लेक्टर। 50 मीटर विजिबिलिटी होने पर अलर्ट, टोल प्लाजा पर दी जाएगी चेतावनी। राजस्थान के भीलवाड़ा में छात्र को आया 249 करोड़ के टर्नओवर के टैक्स का नोटिस, बैंक खाते में है सिर्फ 3000 रुपए। मध्य प्रदेश के खरगोन में अनोखी चोरी, खेत से 6 लाख से ज्यादा की 70 भेड़ें चुरा कर ले गए चोर। पीलीभीत में बाइक सवार के सामने आया बाघ, कार सवार ने बचाई बाइक सवार की जान, घटना का वीडियो हुआ वायरल। इंदौर में परिवार की रोकटोक से नाराज 14 साल की छात्रा ने छोड़ा घर, 320 किलोमीटर दूर चली गई कोटा, पुलिस ने 9 घंटे के अंदर नाबालिग को तलाशा। गोरखपुर में घने कोहरे के बीच जबरदस्त हादसा, कुछ बसें पलटी तो कई वाहन आपस में टकराए।